नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय की निगरानी और दिशा निर्देशों के बाद सम्राट के बुलडोजर ने कई जगहों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इस कार्रवाई में दुकानों, झोपड़ी और अन्य अवैध ढांचों को हटाया गया, जिससे आम जनता को साफ संदेश गया कि कानून के उल्लंघन की किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सम्राट के बुलडोजर की कार्रवाई ने बिहार में राजनीति और प्रशासनिक एक्टिवनेस को उजागर कर दिया है। 1 तारीख से बड़ा अभियान चल रहा है। ऐसे में खबरें सम्राट को सीएम पद मिल सकता है, इस बात की भी सामने आ रही है। और इस बीच उनके ये तीखे अंदाज दिखाते हैं कि प्रशासन कैसे हर मोर्चे पर एक्टिव है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एक्टिव मोड में प्रशासन। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा और सख्त अभियान शुरू हुआ, जिससे बुलडोजर एक बार फिर सड़कों पर गरजते नजर आए। प्रशासन ने पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए इस महीने की 30 तारीख तक विशेष ड्राइव चलाने का फैसला लिया। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, बिजली, स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग समेत कई एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। इस एक्शन के लिए कुल 9 टीमों का गठन किया गया, जो अलग अलग इलाकों में तैनात रहकर अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। प्रशासन का कहना है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा निगम का अभियान। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, आजिमाबाद, पटना सिटी के साथ खगौल, फुलवारी एवं दानापुर में भी चलाया जाएगा। पटना में मल्टी मॉडल हब निर्माण के बाद भी पहले की तरह जाम की स्थिति पर बनी हुई है। निर्देश के बावजूद कई ऑटो ई रिक्शा चालक मल्टी मॉडल हब से वाहनों का संचालन नहीं कर रहे। वो सड़कों पर ही यात्रियों को उतार बिठा रहे हैं। सड़कों पर पूरे दिन ऑटो ई रिक्शा के जमावड़े से भारी जाम लग रहा है। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई कर हटाया जाएगा अवैध ढांचा। इसके अलावा कई जगहों से अवैध ढांचे को भी हटाया जाएगा। अब भू माफियाओं की भी खैर नहीं। प्रशासन सख्ती के मूड में है और उम्मीद है कि अप्रैल में चलने वाले इस अभियान से शहर को राहत मिलेगी। गरीब और असहाय लोगों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उनका अतिक्रमण तभी हटाया जाएगा जब उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन या पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। बिहार के नालंदा में स्थित मगड़ा शीतला मंदिर में 31 मार्च को भगदड़ मची, जिसमें 8 लोगों की मौत के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। प्रशासन ने पुलिस की मदद लेते हुए अब इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम किया, क्योंकि यहाँ मंदिर मार्ग में बने अवैध अतिक्रमणों के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई थी। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। हादसे के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिहार शरीफ नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मगड़ा मंदिर पहुंची थी, जहां मंदिर की मुख्य सड़क से लेकर प्रवेश द्वार तक लंबे समय से काबिज अवैध गुमटियों, दुकानों और ठेलों को अब बुलडोजर के जरिए हटाया गया। कार्रवाई को लेकर बिहार शरीफ के उप नगर आयुक्त शमस रजा ने बताया कि मगड़ा मंदिर के पास और मंदिर के प्रवेश और निकासी गेट के बाहर अवैध अतिक्रमणों को हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस को भी नहीं मिला था रास्ता। बताया जा रहा है कि मंदिर जाने वाले रास्ते में लंबे समय से अतिक्रमण था, जिससे आने जाने में लोगों को भारी परेशानी होती थी। हादसे के दिन भी एम्बुलेंस को मौके तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में आवागमन सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सरकार की इस कार्रवाई ने साफ किया कि इस कार्रवाई की चपेट में अपराधी भी हैं और अपराधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उनकी बनाई गई काली संपत्ति को उजाड़ कर फेंका जाएगा और बुलडोजर से धूल धूल किया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा सके। बिहार में पुलिस ने अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी। पूर्वी चंपारण में कुर्की महाअभियान के नाम पर चल रहे ताबड़तोड़ एक्शन ने बदमाशों की पिछले दिनों कमर तोड़ दी। जिले के अलग अलग थानों में इलाकों में पुलिस ने 70 से ज्यादा संगीन मुकदमों में फरार चल रहे मुलजिमों के घर पर कानूनी डंडा और हथौड़ा चलाते हुए कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस सख्ती के बाद अपराधियों में खौफ का माहौल साफ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस अभियान का मकसद साफ है, फरार अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाना और उनके गैर कानूनी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। पिपरा थाना इलाके में हत्या के एक सनसनीखेज केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रही नामजद अभियुक्त सीमा देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में सम्राट चौधरी का सक्रिय और प्रभावशाली अंदाज पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में उनकी कार्रवाई हर मोर्चे पर नजर आ रही है, चाहे ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनकाउंटर जैसी सख्त कार्रवाई हो या शहर और ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान। हर जगह उनकी तेज और निर्णायक शैली साफ रूप से दिखा रही है। इस सख्ती का मकसद केवल कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि प्रशासन उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए एक्टिव है। प्रशासन ने ये साफ किया कि ये कदम किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है। लोगों की सुरक्षा, सुव्यवस्था बनाए रखना, यातायात बनाए रखना, उसके लिए उठाया गया है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं। कुछ लोग प्रशासन की सख्ती को और बुलडोजर की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग असुविधा और परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अभियान लगातार जारी है और हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बुलडोजर का असर। सम्राट के नेतृत्व में प्रशासन ने साबित किया कि किसी भी तरह के कानून उल्लंघन या अतिक्रमण पर कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। सड़क जाम से लेकर सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा तक हर मोर्चों पर टीम को मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रखा गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति या विरोध को नियंत्रित किया जा सके। इन दिनों प्रशासन का रुख काफी सख्त है और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर जैसी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों में ये भरोसा जगाना है कि उनकी सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि इन कदमों को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं और सही मानते हैं, तो कुछ अचानक होने वाली कार्रवाई से दिक्कत भी हो रही है। इसके बावजूद प्रशासन लगातार अपने अभियान को आगे बढ़ा रहा है, जिससे साफ है कि बिहार में अब नियमों को लागू करने के लिए हर स्तर पर कड़ी कार्रवाई जारी रहने वाली है। इस सक्रियता से ये भी संदेश जाता है कि प्रशासन केवल सख्ती दिखाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि शहर और जिले में सुव्यवस्था, विकास और जनता की सुविधा बनी रहे। लोग चाहे व्यवसायी हो या आम नागरिक, दोनों ही इस कार्रवाई को देखकर ये समझ रहे हैं कि प्रशासन कानून और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। राजनीति और प्रशासनिक सक्रियता के बीच अतिक्रमण हटाने के अभियान ने साफ संदेश दिया कि सरकार और प्रशासन हर मोर्चे पर एक्टिव है। चाहे ये राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम फेस को लेकर रस्साकसी हो या सड़कें और सार्वजनिक जगहें सुरक्षित रखने का काम, प्रशासन ने ये साबित कर दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। पटना और बेगूसराय में ये बुलडोजर और विशेष टीमों के माध्यम से चलाए जा रहे अभियान ये दिखाते हैं कि अतिक्रमण पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। हर कदम पर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ती जा रही है। जनता के लिए ये एक भरोसे का संदेश है कि उनके शहर में सुव्यवस्था, यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार और एक्टिव है। कुल मिलाकर बिहार में चल रहा ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि प्रशासन की मंशा, राजनीतिक संकेत और कानून के सख्त पालन का एक बड़ा संदेश बनकर उभरा है।
सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जिस तरह से जमीन पर तेज और निर्णायक एक्शन देखने को मिला, उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में प्रशासनिक ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सख्ती लंबे समय तक व्यवस्था सुधार का आधार बनती है या फिर इसके राजनीतिक असर नई बहस को जन्म देते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह लागू होती नजर आ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।